अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर जो कि आज सुबह से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बुशरा बीबी जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं जेल से और एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुकी हैं। महफूज मकाम पर मुंतकिल होना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से जो है सूंघते हुए उनका पीछा किया जा रहा है, उन्होंने जिस तरह से जो है बनी गाला में वहाँ पे मिस्टीरियस चीज़ों को भांपते हुए वहाँ से शिफ्ट किया गया, फिर लाहौर आ रही थी ज़मान पार्क, वहाँ पे भी कुछ सूंघा गया और महसूस किया गया कि वहाँ पे भी मामलत ख़राब है। अब पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है। तो बुशरा बीबी ने एक अहम तरीन कॉल की, जैसे ही वो बाहर निकलती हैं पाकिस्तान से बाहर, ये कॉल की गई। किससे कॉल की, क्या बात हुई, उन्होंने क्या बताया, उनके साथ क्या कुछ हुआ, उन्होंने अपने मुँह से जो है कुछ ऐसी चीज़ों का इकरार किया कि बंदा सोचता है तो परेशान हो जाता है कि बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। और देखें अब हुआ क्या, हुआ ये कि बड़े बड़े दावे करने वाले लोग जो हैं वो तो कहीं पर नहीं रहते, कहीं पर स्टैंड ही नहीं करते, लेकिन जो दावे नहीं कर रहे थे, जो चुप चुपीते जो है सारे मामलात को हैंडल कर रहे थे, जैसे हम बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी ने कोई जो है ढोल नहीं पीटा, सुकून से जो है उन्होंने अपने शौहर का साथ दिया और अभी भी शौहर का साथ देनी है। तो किससे उन्होंने जो है वो बात की है, आज की वीडियो में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबको पता है जी बुशरा बीबी जो है उनके साथ क्या कुछ किया गया, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। बुशरा बीबी के साथ नाजायज़ जो है उनको जेल के अंदर ना सिर्फ रखा गया, बल्कि उन पर बड़ा ही जुल्म सितम जो है वो किया गया। अभी जो है समीना पाशा साहिबा जो है वो ट्वीट करती हैं कि बुशरा बीबी सियासतदान नहीं थी, फिर भी बहादुरी से उन्होंने जेल काटी और अदालतों से मेरिट पर रिहा हुई। मरीम नवाज सियासतदान थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन जेल में कुछ अरसे बाद ही कमज़ोर पड़ गई और जर्नैलों से डील करके रिहा हुई। यूं बुशरा बीबी मरीम नवाज पर सबकत ले गई और सुर्खरू ठहरी। समीना पाशा ने अब से कुछ देर कबल जो है वो ट्वीट किया। आपको बताते चलें कि समीना पाशा जो है वो भेड़ चढ़ी हैं पंजाब गवर्नमेंट के, यानी कि उनको बड़ी जो है नौकरी से निकलवा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला जो है वो करम करने वाला है, अल्लाह ताला बेहतरीन राज़िक है। तो होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। बुशरा बीबी जो है उनको बड़े ड्रामे के बाद जो है वो निकाला जाता है, बड़ा क्रेडिट देने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि बुशरा बीबी जो है वो डील करके निकली है, लेकिन हम सब जानते हैं डील करने वालों की शक्लें ये नहीं होती, डील करने वालों की शक्लें कुछ और होती हैं। और डील करने वाले जो है वो फ़ौरन डील कर लेते हैं, वो 8-9 महीने जेल के अंदर जो है सख्तियां बर्दाश्त करके जो है फिर नहीं बाहर निकलते। बुशरा बीबी ने अहम तरीन कॉल की है। उन्होंने जो है तारिक मतीन साहब जो है वो बताते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा ने पाकिस्तान से बाहर जो है अपनी बहन मरियम को कॉल की, जो है अपनी माँ से बात करने के लिए। इनकी बहन और वालिदा जो है पाकिस्तान से बाहर होती हैं, पहले बात नहीं हो पाई, रब्ता नहीं हो पाया, फिर जी जेल सेल के बारे में उन्होंने बताया जब रब्ता हुआ, और ऐसे कुछ होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि बंदा कहता है खुदा की पनाह है, ना ये सियासतदान है, ना ये दावा करती हैं, ना इन्होंने कभी बोला कि मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, ना इनका अब्बा सियासतदान है, फिर भी आप देखें कि उनके साथ क्या कुछ किया गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इमरान अहमद खान न्याजी की बीवी हैं। उनके निकाह तक को तो केस में डाल दिया कि उनका निकाह ही जो है ना शरई नहीं है। अब वो बताती हैं जेल सेल के बारे में कि इंतहाई गंदा गलीज था, गटर जो है अंदर से खुला हुआ था, कीड़े मकोड़े निकलते थे, चूहे भी निकलते थे। अब आप देखें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली खातून, गटर का पानी अंदर आ रहा है, गंदगी आ रही है, जान कर तंग करना, खैर ये तो अब जो है बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। वो कहते हैं जी 20 दिन से पिछले ना सफाई बंद थी, फिर 2 दिन पहले सफाई हुई है। उन्होंने बताया कि मुझे इंतहाई गंदा पानी नहाने के लिए दिया जाता था, वो जो मट्टी वाला पानी होता है, रेत वाला पानी होता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से एक नमाजी बंदा जो है वो वहाँ पे गुजारा कर रहा होगा ऐसे पानी से नहा धोकर। रेत वाला पानी तो इमरान खान को भी दिया जाता था, आपको पता है कि गंदा गलीज पानी। अब अडयाला में कहाँ पे आ गया गंदा गलीज पानी, लेकिन तंग करने के लिए दिया भी जाता था और कोशिश भी यही की जाती थी। वो कहती हैं दांत में शदीद दर्द था, आपको याद होगा बड़ी खबर जो है बाहर निकली थी कि उनके दांत में शदीद दर्द है। दांत का दर्द तो कहीं पे इंसान को छोड़ता ही नहीं है, इतनी तकलीफ इतनी अजियत होती है, आप सब इसको रिलेट कर सकते हैं। उसमें जी इनको डॉक्टर नहीं दिया। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि दांत के दर्द में भी डॉक्टर नहीं दिया। कान से खून निकल आया, 20 दिन तक एंटीबायोटिक दी गई और डॉक्टर भी जूनियर दिया जिसको कुछ भी नहीं पता था। आंखें दर्द के मारे और ये दवाइयाँ खाने के बाद सूज गई थी। मुझे जो है वो कहती हैं कि जी जान के बताते थे कि इमरान खान का जो है वो पानी बंद कर दिया है, बिजली बंद है, बुरे हाल है, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, उनको खाने में मसला है, उनका पेट ख़राब हो गया। जान के मुझे तोड़ने के लिए खबरें मुझ तक पहुँचाई जाती थी। बुशरा बीबी की वालिदा ये सुनकर रो रही थी। डेफिनेटली भाई उनकी बेटी का ना दूर दूर तक सियासत ताल्लुक़ है, ना उनकी बेटी ने किसी के साथ बुरा किया है, सिर्फ इस जुर्म की सज़ा इमरान खान की बहनों को भी मिल रही है
کہ وہ عمران خان کی بہن ہے، اور عمران خان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے اس کا آج تک نہیں پتا کسی کو۔ وہ کہتی ہیں ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں جو ہوں جیل سے اس وقت باہر آ چکی ہوں۔ انہوں نے یہ کنسرن بھی شو کیا کال پہ کہ عمران خان کے لیے وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی نہیں کیا جا رہا، اور ہونا چاہیے صحیح انداز میں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جی اب آگے جا کے یہ کمانڈ سنبھالیں، کیونکہ اس وقت تو بیرسٹر گوہر ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کی 2 بہنیں جیل کے اندر ہیں، ایک بہن جو ہے وہ باہر ہے، ان کا تو بیٹا بھی بیچارہ جو ہے اندر ہے۔ تو بشریٰ بی بی جو ہے اس وقت پشاور میں محفوظ ہیں سیکیورٹی خدشات کے بنا پر۔ سیکیورٹی خدشات آپ کو پتہ ہے کہ کون سے سیکیورٹی خدشات ہیں۔ پنجاب میں بہت اچھا فیصلہ کیا کہ نہیں آئے۔ پنجاب میں تو بھائی یہاں پہ صحافیوں کو تڑیاں ملتی ہیں، ایسی ایسی تڑیاں دی جاتی ہیں، بندہ کہتا ہے خدا کی پناہ، ایسی تڑیاں دی جاتی ہیں، ان کو نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے ان پر کیسز کر دیے جاتے ہیں، یہ کر کے کہ آپ نے یہ کیس رپورٹ کیوں کیا۔ اب رپورٹنگ کرنے تک پہ تو جی آپ کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ اب یہ دھمکیوں کی سیاست ہو رہی ہے۔ میڈیکل چیک اپ ہو چکا ہے ان کا اچھے سے، اور اللہ تعالیٰ جی سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ڈر رہے تھے، خوف کا شکار تھے، مطلب یہ نہیں ڈر رہے تھے کہ بڑے اللہ معاف کرے کہ وہ بڑے بزدل قسم کے، یہ بات نہیں ہے، ڈر کنسرن دکھا رہے تھے عمران خان کے لیے، اور ایک کے بعد ایک جو بری خبر آ رہی تھی اس نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ہوتا ہے ایسا، ہم انسان ہیں، لیکن جو ہے ہمیشہ جتنی مرضی تاریخ رات ہو صبح تو ہوتی ہے، چاہے تھوڑی دیر سے ہو لیکن صبح تو ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے قاضی کے جانے کے بعد صبح ہونے کا وقت ہون چلا ہے، آ چلا ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب نے اب پاکستان کی ہسٹری میں اپنا نام جو ہے بنایا ہے، لیکن یہ نام سنہرے حروف میں نہیں، ایسے حروف میں ہے کہ پاکستان کے لوگ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، پھر روتے ہیں کہ جی جب باہر ڈونر لینے جاتے ہیں تو پھر جو ہے لوگ ذلیل و خوار کرتے ہیں، تو جو ہم بوتے ہیں وہ ہمیں کاٹنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی معاملہ سب کے حق میں اچھے ہوں، پاکستان کے حق میں اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ ان سارے معاملات سے پاکستان کی معیشت کہیں نہ کہیں بہت نیچے جا رہی ہے۔